जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है और हर व्यक्ति का काम का है। आपका काम का अगर नहीं भी हो तो आपके घर में किसी के काम के हो सकता है, आपके दोस्तों का काम के हो सकता है, आपके समाज में किसी काम के हो सकता है, आपके रिश्तेदार का काम के हो सकता है। किसी न किसी व्यक्ति को ये काम आएगा ही आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मुद्दा है वो बता रहा हूँ। पहले आज मैं आपको बताऊँगा कि ज़मीन का पेपर अगर खो गया है, चोरी हो गया है, आपके पास नहीं है, और अक्सर आप देखते होंगे कि आपके चाचा के पास, आपके भाई के पास, आपके ताऊ के पास, आपके रिश्तेदार के पास या फिर आपके खानदान के किसी लोग के पास है और वो आपको पेपर नहीं दे रहा है, जबकि आपको ज़मीन का बंटवारा करना है, ज़मीन को बेचना है या फिर ज़मीन में हिस्सा लेना है, या फिर आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, आपको केस करना है, केस करने के लिए भी पेपर चाहिए। तो आप पेपर निकालेंगे कैसे? जो पेपर नहीं दे रहा है घर के लोग, या फिर चोरी हो गया है, खो गया है, जल गया है, नष्ट हो गया, या फिर किसी के पास नहीं, लेकिन है भी किसी के पास तो दे नहीं रहा, कैसे निकालेंगे? सर्टिफाइड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी कैसे निकालेंगे जिसका ओरिजिनल का मानता होता है? तो किस तरह से ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे जो आपको ओरिजिनल ही रहे और कहीं भी काम आए? उससे आप कोई भी काम कर सकते हैं, ज़मीन को बेच भी सकते हैं, बंटवारा भी कर सकते हैं, उस पर केस भी कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसका ओरिजिनल नकल, कैसे निकालेंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा। हालांकि इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन इसमें सारा डिटेल्स के साथ आपको जानकारी दूंगा। बहुत लोगों को उसमें कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आया था, लोगों ने डिमांड किया था, इसमें पूरा विस्तार से बताऊंगा कि एक नॉर्मल बंदा भी, एक आम आदमी भी बिल्कुल जाके आसानी से, एक मजदूर भी जाकर पेपर को निकाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन निकालने से क्या फ़ायदा होता है, या फिर ऑफलाइन वाला काम आता है, ऑनलाइन वाला काम आता है या नहीं, ऑनलाइन किस लिए होता है, जो ऑफलाइन निकालेंगे सर्टिफाइड कॉपी वो किस काम के लिए होता है, दोनों निकालने का तरीका बताऊंगा और बहुत आसानी से निकालेंगे आप पूरा वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखें, इसको स्किप मत करें और बीच में छोड़े भी नहीं वीडियो, वरना आप थोड़ा भी छोड़ देते हैं तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी, और पूरी बातें समझ में नहीं आएगी तो फिर पेपर आप नहीं निकाल पाएंगे, आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर रह जाएंगे और इसी तरह से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे लाइक का बटन है, दबा के लाइक कर दीजिए, आपको कुछ जाता नहीं है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा या फिर खराब लगेगा या फिर कुछ पूछना होगा सवाल तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जवाब तो जरूर दूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया किसी कारणवश तो उस टॉपिक को वीडियो भी जरूर बना दूंगा, इसी प्रकार से जैसे ये वीडियो बना रहा हूं। तो मुद्दा यह है कि ज़मीन प्रॉपर्टी का पेपर खो गया है, जल गया है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, भाई चाचा रिश्तेदार या खानदान के लोग नहीं दे रहे हैं, कैसे निकाले? तो आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास ज़मीन का खाता नंबर या खेसरा नंबर होना चाहिए। आपके पास खाता नंबर या खेसरा नंबर होना चाहिए जिस ज़मीन का पेपर आपको निकालना है, चाहे वो रजिस्टर्ड डीड हो या फिर उसका खतियान हो। तो आपके पास खाता नंबर, खेसरा नंबर रहेगा तभी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले बता रहा हूँ खाता नंबर से कैसे निकाल सकते हैं। तो खाता नंबर, खेसरा नंबर अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले करना है कि ऑनलाइन उसको देख के, उसका खतियान है तो खतियान निकाल लेना है। खतियान अगर नहीं निकालना है, खानदानी ज़मीन नहीं है, अगर रजिस्ट्री किया हुआ है दादा के नाम से, परदादा के नाम से या पिता के नाम से, तो रजिस्ट्री का मतलब केवाला आपको निकालना पड़ेगा। तो केवाला निकालना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, किसी भी साइबर कैफे पर जाके आप निकलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। ऑनलाइन सिर्फ देखने के लिए होता है। बहुत लोग कहते हैं, कमेंट में भी कहते हैं कि भाई साहब ये तो ऑनलाइन निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है, केवाला निकाले, रजिस्टर्ड डीड निकाले, बैनामा निकाले, सब ऑनलाइन निकल जाता है। लेकिन उन्हें ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि ऑनलाइन जो पेपर निकलता है, चाहे वो केवाला हो, बैनामा हो, रजिस्टर्ड डीड हो या फिर खतौनी हो या फिर खतियान हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए होता है, वो कहीं काम नहीं आता है। उस आधार पर न कहीं आप केस कर सकते हैं, कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ना ही उस आधार पर आप तहसील में, अंचल कार्यालय में बंटवारा फाइल कर सकते हैं, और ना ही उस पेपर के आधार पर कोई भी काम कर सकते हैं। वो ऑनलाइन जो डाला हुआ है, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन होता है सिर्फ सर्टिफाइड करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ ये ज़मीन का खाता नंबर ये है, खेसरा नंबर ये है, रकबा ये है, इतना ज़मीन है और ये मेरे नाम से या किसके नाम से है, जिसके नाम से, वो सिर्फ देखने के लिए होता है। उसका प्रिंट निकाल लेंगे तो वो तो जीरोक्स कॉपी होता है, प्रिंटेड कॉपी होता है, वो कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए काम नहीं आएगा, पेपर तो आपने ऑनलाइन निकाल लिया, ना वो सर्टिफाइड है ना वो वेरीफाइड है, कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन सिर्फ देखने के लिए होता है। पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो आपको निकालना कैसे है? ऑफलाइन निकालना है, ओरिजिनल निकालना है। वो ओरिजिनल होता है जो रजिस्ट्री ऑफिस से निकलेगा और सर्टिफाइड कॉपी होगा, उस पर सब रजिस्ट्रार का मुहर होता है, सिग्नेचर होता है और स्टाम्प पेपर पर ही निकलता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास अगर खाता नंबर, खेसरा नंबर है
खाता नंबर खेसरा नंबर है और आपको रजिस्टर्ड डीड निकालना है, केवाला निकालना है, बैनामा निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके ज़िले का जो रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ रजिस्ट्री होता है, वहाँ पर आपको एक आवेदन देना है। इस खाता नंबर खेसरा नंबर का मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, जो ओरिजिनल का नकल होता है, वो भी स्टाम्प पेपर पर ही निकाल के दिया जाता है। उस पर सिग्नेचर मोहर सब रजिस्ट्रार का होता है। जो सब रजिस्ट्रार आप जानते हैं, जो ज़मीन को केवाला करते हैं, बैनामा करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, जिनको पावर होता है, तो उनके सिग्नेचर के साथ, मुहर के साथ आपको मिलेगा। तो सर्टिफाइड कॉपी होता है। तो आवेदन करेंगे तो 2-3 दिन का आपसे टाइम लिया जाएगा। आवेदन जब करेंगे तो कुछ शुल्क जमा होता है, नॉर्मल सा शुल्क जमा होता है। ये शुल्क 100 रुपया से लेके 1000 के बीच हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। ये ज़मीन की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो वहाँ पर आप शुल्क जमा करेंगे, आवेदन देंगे, तो 3 से 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा और आपको सर्टिफाइड कॉपी दे दिया जाएगा, जो ओरिजिनल का बिल्कुल नकल रहेगा। वो ओरिजिनल का ही काम करेगा। उसके आधार पर आप बंटवारा फाइल कर सकते हैं, उसके आधार पर ज़मीन को बेच सकते हैं, उसके आधार पर आप ज़मीन पर मुकदमा फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ओरिजिनल पेपर ही होता है एक तरह से। तो वो आप निकालें। हाँ, बात होती है कि खानदानी ज़मीन है, केवाला नहीं है, बैनामा नहीं है, रजिस्ट्री किया वो नहीं है, खतियान निकालना है, खतौनी निकालना है, तो वो भी आपको सर्टिफाइड ही चाहिए। ये ऑनलाइन तो सिर्फ देख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन रहता है। ये हर चीज़ अब ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ देखने के लिए होता है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओरिजिनल पेपर, ऑनलाइन पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर ऑनलाइन पेपर से सारा काम हो जाता, केस फाइल हो जाता, बंटवारा दाखिल हो जाता, सब कुछ हो जाता, तो ऑनलाइन पेपर से तो ऑफलाइन की ज़रूरत क्या थी? घर में कोई जो रजिस्ट्री होता है, केवाला होता है, ज़मीन खरीदा जाता है, बेचा जाता है, हर कोई सदस्य ऑनलाइन निकाल के अपने पास रख लेता है, उसी के आधार पर सारा काम कर लेता है। लेकिन नहीं, सर्टिफाइड कॉपी जो होता है वो ओरिजिनल माना जाता है। ऑनलाइन सिर्फ देखने के लिए होता है, वो प्रिंट निकाल के आप देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो वो भी जो खानदानी है, ज़मीन खानदानी है, तो उसका भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। उसका भी आपको खाता नंबर खेसरा नंबर के साथ आवेदन देना होगा और आपको खतियान जो होगा, ये खतौनी होगा, आपको निकाल के दे दिया जाएगा। आसानी से उपलब्ध हो जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस में काउंटर भी होता है, मे आई हेल्प यू का एक काउंटर होता है, जो हर रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। अगर आप जाएंगे तो किसी से पता कर सकते हैं। ऐसे आपको जब एंट्री करेंगे तो आपको अंदर मिल ही जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ आप आवेदन करेंगे। आवेदन एकदम सिंपल भाषा में लिखना होता है। सब रजिस्ट्रार के नाम से आवेदन लिखेंगे, सेवा में सब रजिस्ट्रार महोदय, और उसके बाद अपने जिला का नाम लिखेंगे और रजिस्ट्री ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद विषय लिख देंगे कि मुझे खतियान चाहिए, या फिर केवाला चाहिए, या फिर बैनामा चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड डीड चाहिए। उसके विषय में मैं ये आवेदन लिख रहा हूँ, लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे वहाँ पर कि सबने निवेदन है कि मैं फलाना फलाना, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, आपको क्या चाहिए और डॉक्यूमेंट सारा चीज़ लिख देंगे अपने भाषा में आराम से, और नीचे नाम और पता, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और आवेदन दे देंगे। जब आवेदन देंगे तो वहाँ आसानी से 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। शुल्क के साथ जब जमा करेंगे तो मिल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है आपके पास, मतलब कि खाता नंबर नहीं है, खेसरा नंबर नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ मालूम है कि ये ज़मीन है, मेरे दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, या फिर पिता के नाम से ये ज़मीन है, लेकिन पेपर निकालना है और कुछ मालूम नहीं। तो इसके लिए सिंपल उपाय बता रहा हूँ, सिंपल रास्ता बता रहा हूँ। सिर्फ आपको अपने इलाके का जो अमीन होता है, लेखापाल होता है, आपके इलाके में कोई ना कोई अमीन होगा या लेखापाल होगा, ये दोनों बोला जाता है, जो ज़मीन मापते हैं। आसान भाषा में बताऊँ, जो ज़मीन मापने वाले होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं, ऐसे भी बहुत लोग काम करते हैं जिसके पास ज़मीन का नक्शा होता है। आप जानते हैं, उसके पास नक्शा होता है। तो ज़मीन मापी करने वाला जो अमीन होता है, लेखापाल होता है, उससे संपर्क आपको करना है, उससे संपर्क करना है, मिलना है। आपके गाँव में भी होगा, उसको आपको ज़मीन बता देना है कि फलाने जगह ज़मीन है। उससे क्या करेगा, वो सिर्फ ज़मीन बताएंगे, उतना ही से वो समझ जाएगा। और अपने नक्शा में, जो उस एरिया का नक्शा उसके पास होता है, उस नक्शा में वो देखेगा वो ज़मीन, नक्शा में ज़मीन का खेसरा नंबर होता है, तो खेसरा नंबर आपको दे देगा। सिर्फ खेसरा नंबर से अब आपको करना क्या है, खेसरा नंबर से अब आपको चाहिए खाता नंबर, रकबा भी चाहिए, कितना ज़मीन है, ये सभी जानकारी लेना है। तो रकबा कितना है वो भी बता देगा आपको अमीन, लेखापाल बता देगा कि जो ज़मीन नापने वाला है वो बता देगा आपको कि ये खेसरा नंबर है और इतना ज़मीन है। अब आपको चाहिए खाता नंबर, बच गया खाता नंबर। तो आपको क्या करना है, जब ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन वालों के पास, साइबर कैफे के पास जाएंगे, वसुधा केंद्र वालों के पास जाएंगे, या फिर बहुत सारा कहीं भी कंप्यूटर का काम होता है, जन सुविधा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, जो भी कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि इससे ऑनलाइन एक प्रिंट निकाल दीजिए, ये ज़मीन का जो खाता खेसरा नंबर है, इससे ऑनलाइन एक प्रिंट निकाल दीजिए। तो वो ऑनलाइन निकाल देगा, ऑनलाइन देख के उस ज़मीन का डिटेल्स निकाल देगा। जो ऑनलाइन डिटेल्स निकालेगा तो उसमें आपको खेसरा नंबर से निकालेगा, तो खेसरा नंबर और रकबा तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ये भी निकल जाएगा कि किसके नाम से ज़मीन है
और ये भी निकल जाएगा कि खाता नंबर कितना है, उसी पर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको सारा प्रिंट निकल जाएगा। तो ये वहाँ पर आप देख सकते हैं, निकाल के प्रिंट अपने पास रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ देखने के लिए होता है। तो आपको आसानी से मिल गया खाता नंबर, खेसरा नंबर से खाता नंबर भी मिल गया, रकबा भी मिल गया, किसके नाम से है वो भी मिल गया, आपको सारा चीज़ पता चल गया कि कितना ज़मीन है क्या है। अब क्या करेंगे कि वो प्रिंट अपने पास रखेंगे और वो लेकर जाएंगे फिर रजिस्ट्री ऑफिस। फिर वही काम करना है आपको, वो लेकर जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, नाम आपको तो मिल ही गया। फिर उसी प्रकार से आवेदन आपको कर देना है कि जिसके नाम से ज़मीन है, ये मेरा दादा है या फिर पिताजी है, परदादा है या फिर जो भी आपके रिश्ते में लगता है वो है, ये खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, सारे की चीज़ आवेदन देंगे। मुझे इसका बैनामा चाहिए या फिर केवाला चाहिए या फिर रजिस्टर्ड डीड चाहिए या फिर खतौनी चाहिए, खतियान चाहिए, जो चाहिए जिस तरह का वो पेपर है आप देख लेंगे, निकाल सकते हैं। खतियान खतौनी निकलता है जो पुराना पेपर है, जैसे कि सर्वे से पहले का पेपर है, 1960 से पहले का पेपर है, 1950 से पहले का पेपर है, तो खतियान खतौनी निकलता है। लेकिन उसके बाद का है तो आपको रजिस्टर्ड डीड निकलेगा, रजिस्ट्री निकलेगा या फिर आपको केवाला निकलेगा। तो वो निकालेंगे, जिस तरह का पेपर वो निकल ही जाएगा। खाता नंबर, खेसरा नंबर देंगे, आवेदन देंगे, जो भी होगा। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। शुल्क वही लगेगा आपको 100 रुपये से लेकर 1000 के बीच लगेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है 100 रुपये से लेकर 1000 के अंदर ही लगेगा। वो 300 भी लग सकता है, 400 भी लग सकता है, 500 भी लग सकता है, 700 भी लग सकता है, लेकिन 1000 से ज़्यादा शुल्क आपको नहीं लगेगा। सभी रजिस्ट्री ऑफिस का अलग अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच आपका खर्च आएगा और आसानी से सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगा, ओरिजिनल कॉपी निकल जाएगा। अब उस कॉपी का क्या करेंगे कि आपको जहाँ भी जो भी काम करना है, या फिर प्रॉपर्टी बेचना हो, या फिर प्रॉपर्टी पर मुकदमा करना हो, या फिर बंटवारा फाइल करना हो, बंटवारा नहीं कर रहा है घर वाला, तो कुछ भी करना हो उस पेपर के आधार पर कर सकते हैं। वो भी ओरिजिनल पेपर माना जाता है, सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल पेपर माना जाता है। और आप उस परिवार के हिस्सा है, आपका उसमें अधिकार है, आपका उसमें हिस्सेदारी है, इसीलिए उस पेपर के आधार पर कभी भी दावा कर सकते हैं। जब पेपर रहेगा तभी आप दावा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान भाषा में बताया, आपके भाषा में बताया, बिल्कुल कि हर कोई समझ सके कि आसानी से आप पेपर खो गया है, जल गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, चाचा, दादा, ताऊ, भाई या फिर कोई भी खानदान रिश्तेदार के लोग नहीं दे रहे हैं पेपर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ओरिजिनल एक ही होता है। और तो किसी एक के पास ही रहेगा। आप कोई 5 भाई है, 7 भाई है, उसके खानदान में बहुत सारे लोग हैं, तो सबके पास तो ओरिजिनल होगा नहीं। तो आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल ले, वो ओरिजिनल का ही मानता है, ओरिजिनल का ही वैल्यू है उसका, आराम से निकाल के अपने पास रख ले, जो भी काम है उसके आधार पर आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी कुछ छूट गया हो, कुछ प्रश्न होगा मन में, कुछ पूछना हो, या फिर नए टॉपिक का वीडियो चाहिए, या फिर इसी में कुछ लगता है कि कुछ और जानकारी मुझे चाहिए जो मैं भूल गया हूँ, या फिर आपके दिमाग में आ रहा है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। छोटा सवाल होगा तो मैं जवाब आपको देने का प्रयास करूँगा वहीं पर। अगर बड़ा सवाल होगा, कोई नया सवाल होगा, तो इसी प्रकार से आपके टॉपिक का भी वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। और अगर मेरे चैनल पर पहले से है, आप मतलब सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।